जो एलएलबी कर रहे हैं और सबसे बड़ा मसला उनको है मैथ के अंदर। क्या आप अपनी क्वांटिटिव रीजनिंग को लेके परेशान हैं? आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर रेगुलर? तो मैथ के समेत एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन और ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं। आप हमारे दिए गए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करके हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो सेशन में हमारे साथ साथ नजफ़ साहब मौजूद हैं जो कि हमें मैथ के रिलेटेड पढ़ाएंगे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो टॉपिक नंबर सिस्टम के रिलेटेड है उसको कैसे लेके चलना है। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ये ख़ास तौर पर वीडियो डिज़ाइन की गई है। जी सर। जी, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोर्स का जो बेसिक है वो हम यानी कि कहेंगे कि नंबर्स के बारे में यानी कि जानना कि हम नंबर्स के बारे में यानी कि क्या जानते हैं या नंबर्स किसको हम कहते हैं। देखें, बेसिकली हमारे पास जो नंबर्स होते हैं आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरह बहुत सारे नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी बात, इससे पहले भी हमारे पास नंबर हुआ करते हैं जिस तरह रोमन नंबर्स हैं, ठीक है ना। और इसकी नंबर्स की जो है ना, मतलब कि बैकग्राउंड की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, बहुत पुरानी है, ठीक है। हम आजकल जो हम इस्तेमाल करते हैं नंबर, सपोज कि हमारे पास एक टाइप ऐसा है नंबर्स का जिस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर जैसे आ गए हमारे पास नंबर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 1, ठीक है। इस कॉल यानी कि हमारे पास है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वो नंबर जिनको हम यानी कि 1 से स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं भाई? वो तो हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो इनको दूसरी बात हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिन चीज़ों को काउंट करने में चीज़ों को काउंट करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम नेचुरल नंबर का यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, हमारे पास होल नंबर है। अब होल नंबर भी कोई ज़्यादा नहीं है। अब होल नंबर की अब बात करें, नेचुरल नंबर में हमारे पास पहला लेटर एन है तो हम इसको एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सेट बनेगा ना, तो कैपिटल लेटर एन आएगा और इसके जो नंबर्स होंगे ये हमारे पास लिखे हुए हैं। और दूसरी बात, होल नंबर की अगर बात करें, होल नंबर्स के पहला लेटर डब्ल्यू है तो इसलिए हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमारे पास होल नंबर्स सेम एज इट इज़ यानी कि नेचुरल की तरह ही है, बस इसमें ज़ीरो का इजाफा है, ठीक है ना। अब जिस यहाँ पर अगर हम ज़ीरो रखेंगे मिसाल के तौर पर, तो ये जो नेचुरल होगा ना वो होल बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स नंबर्स की। इंटीजर्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास यानी कि जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और ज़ीरो भी आता है। अब सवाल ये रेज हो रहा है कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी तो इन्हीं में से होगा? नहीं, इन्हीं में से नहीं है, क्योंकि ज़ीरो जो हमारे पास न पॉजिटिव है न नेगेटिव है, ज़ीरो हमारे पास न्यूट्रल है, ठीक है ना। कि ज़ीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात, जो मैंने अभी सवाल मैंने आपको कहा था कि नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पर हमारे पास नेचुरल का पहला लेटर एन है और डब्ल्यू का जो हमारे पास होल का जो पहला लेटर वो भी डब्ल्यू है, इसीलिए हम इसको डब्ल्यू से यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। और जबकि हम बात करें इंटीजर्स की, वहाँ पर हम जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास ग्रीक लेटर जालिन वर्ड से लिया गया है और जालिन के जो पहला लेटर जेड है, इसीलिए हम यहाँ पर यानी कि इंटीजर्स नंबर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। और फर्दर आगे चलते हैं, हमारे पास आता है रेशनल नंबर्स। अब दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, वो नंबर्स जिसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई? उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर पढ़े हुए हैं 2 3 5/7, 1/2, 3/9। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे यानी कि परेशान होते हैं, क्या 5 हमारे पास रेशनल नंबर है या नहीं है? ये भी हमारे पास यानी कि रेशनल नंबर है। अब सवाल है कि सर आपने अभी हमें पढ़ाया कि हमारे पास रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखें, जबकि ये तो हमारे पास पी अपॉन क्यू फॉर्म में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? तो इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। जिस तरह हमारे पास कोई नंबर लिखेंगे 5 है भाई, अब 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? भाई ये पॉजिटिव है, अंडरस्टूड, समझने की बात है, आगे प्लस की साइन पड़ी हुई है। इस लिहाज से जब आप रेशनल की बात करेंगे ना, तो वहां पर हमारे पास अगर सिंगल नंबर 5 आ गया तो अंडरस्टूड उसके नीचे भी 1 है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे पी अपॉन में, इसको कहेंगे क्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया अभी पी अपॉन क्यू फॉर्म, तो ये हमारे पास रेशनल कहलाएगा। अब सवाल है कि इसको क्यू से क्यों डिनोट करते हैं जबकि रेशनल का पहला लेटर आर है? तो बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे पास साइन है ना ये डिवाइड के साइन है। और डिवाइड या क्वोशंट बात एक ही है, दोनों आपस में यानी कि इंग्लिश में हमने सुना होगा सिनोनिम्स यानी कि अदर वर्ड्स, यानी कि जिस तरह हमारे पास यानी कि क्वोशंट हो या डिवाइजर हो तो बात एक ही है। तो ये डिवाइड की साइन है या क्वोशंट की साइन है? देखिए हमने क्वोशंट वाली फॉर्म में लिखा है, इसीलिए हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ये इसके अपोजिट है, यानी कि इनवर्स आप कह सकते हैं, ठीक है। वो नंबर्स जिनको आप रेशनल फॉर्म में ना लिख सकें,
तो ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहेंगे भाई, ऐसे नंबर्स को आप इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि हमारे पास रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, 2 रेडिकल 3, इस तरह यानी कि इस तरह के नंबर्स लगातार चलते जाएंगे भाई। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इरेशनल कहलाएगा। और इरेशनल क्योंकि इसका अपोजिट है इसलिए हम क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा दिया, ठीक है ना, क्यों ये इसके बिल्कुल अपोजिट ही है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स कौन से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर वो नंबर होंगे जो हमारे पास रेशनल और इरेशनल की कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 आता है। अब 1 तो हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, ठीक है। और ये हमारे पास रियल भी है, क्योंकि हमने अभी कहा है कि हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। और दूसरी बात आपको बता दूं, रियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जिनको हम रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिनका कोई ना कोई मतलब बनता है। आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, सपोज के आप कोई भी नंबर लिखोगे उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर आनी है भाई। और सवाल है कि सर ऐसा भी कोई नंबर्स है जिनको मतलब कि जिनकी वैल्यू ना हो। मिसाल के तौर पर मैं अब बात करूंगा रेडिकल, यानी कि मैं -3 रख देता हूं। आप देखिए रेडिकल के अंदर माइनस आ गया, अब इसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप कैलकुलेटर में देख लो भाई। अब ये ऐसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स नहीं है, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट अभी सर्च कर रहे हैं भाई, ये इनकी वैल्यू अभी तक है ही नहीं। और रियल नंबर्स वो हैं जिनकी कोई ना कोई वैल्यू हो, जिनको हम एटमॉस्फेयर में हर जगह भी यूज़ कर सकें, साइंस में इस्तेमाल कर सकें, एआई में यूज़ कर सकें, तो वो सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे भी, रियल नंबर कहलाते हैं। और जबकि ऐसे नंबर्स जो रेडिकल के अंदर अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे भी, वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। अब इमेजिनरी मैंने वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, वो नंबर्स जिनको आप सिर्फ इमेजिन कर सकती हो, ठीक है, मतलब आप विजुलाइज कर सकते हो, सोचते हो भाई इनकी भी कोई वैल्यू होगी, अभी तक है नहीं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे भाई, रेडिकल यानी कि -7 हो गया भाई, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या मिसाल के तौर पर माइनस यानी कि 4 हो गया, या 2 आयोटा हो जाएगा। चलो ऐसे यानी कि इसके ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं भाई, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो रियल के बारे में और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।